नमस्कार दोस्तों, आसान है विद आदित्य चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बेसिक मैथ की सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बेसिक मैथ सीख रहे हैं। 10 वीडियो में अभी तक मैंने आप लोगों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सिखाया है डीप में। छोटे छोटे नंबर्स से मैं लेके चला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, जमा, घटा, गुणा, भाग फिर से करके दिखा रहा हूँ थोड़े बड़े नंबरों के साथ। ठीक है, ये थोड़े बड़े नंबर हैं उनसे जो मैंने पहले आपको कराए थे। तो अगर आपको ये सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। बेसिक मैथ अगर बिल्कुल शुरुआत से सीखना है 1, 2, 3 से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 10 वीडियो देख लीजिए, आपको ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी और इसके बारे में और बहुत कुछ पता चलेगा। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें उन्हें स्कूल में भी कराई जाती है। ठीक है, इस सीरीज़ के बाद मैं आप लोगों के लिए बेसिक मैथ का भी कोर्स पूरा लाऊंगा जहां पर स्कूल वाइज सभी चीज़ों को कराऊंगा। तो यदि आप चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल पर अपलोड हो तो अपना समर्थन नीचे कमेंट सेक्शन में दिखाइए और कहिए कि हमें ये पूरा सीरीज़ हमें चाहिए, हमें अपने लिए या हमारे बच्चों के लिए चाहिए, ताकि आप लोगों को कुछ एडिशनल नॉलेज मिल सके बेसिक मैथ की। अब जमा करने से पहले मैंने आप लोगों को पहले 1, 2, 3 समझाया था। आपको जमा करना आना चाहिए कि 6 में 8 कैसे होता है, 8 में 8 कैसे जुड़ता है। ये मैंने आपको जब छोटे नंबर कराए थे तब आपको बताया था। अब हर वीडियो में हर चीज़ नहीं समझाई जा सकती। अगर आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं शुरुआत से तो आपको ये चीज़ आती होगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ इसका बेसिक आपको आता होगा। अब बड़े नंबरों को जोड़कर मैं बताता हूँ। 8 और 6 कितने होते हैं? 14। 6 और 8 14। ठीक है, 14 और 8 कितने होंगे बताइए? 22। कितने हुए? 22। ये आ गया हमारा टोटल 22। अब 22 आ गया इन सब का टोटल। आप लाइन खींच के भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता तो। ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6 लाइनें हो गई। अब आगे 8 लाइनें, 1, 2, 3 ऐसे करके 8 लाइनें खींच लीजिए शुरुआती तौर पर, या पुरानी वीडियो जाके आप देख सकते हैं। अब 8 और 6 होते हैं 14, 14 और 8 22। ये टोटल हो गया हमारा 22। तो 22 का 2 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। और ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा? अगले नंबर पर। अब ये 1 डिजिट का है तो 22 कितने डिजिट का हो गया? 1s, 10s, 2 डिजिट का। तो 1 डिजिट के नीचे एक ही डिजिट का नंबर आता है, तो यहाँ पर 2 ही आया। दूसरी डिजिट अगले नंबर पे चली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा नंबर हो गया 4 और 2 6 हो गए। 6 और 7 कितने होते हैं बताइए? 13। तो 13 का क्या होगा? 3 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब 2 और 1 ऐड करेंगे। 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 कितने हुए बताइए? 13। तो 13 का 1 यहाँ आ जाएगा, 13 का 3 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। अब 13 का क्या होता है? पहले वाला नंबर नीचे आता है और दूसरे वाला नंबर ऊपर चला जाता है। अब 2 और 1 3, 3 और 7 बताइए? 10, 10 और 9 19। तो 19 का 19 यहाँ पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है। अगर आगे कोई नंबर होता ये वाला 1 आगे पहुंच जाता। और इसी तरह जितनी मर्जी बड़ी गुणा जमा हो वो उतना बड़ा होता रहेगा। और इसी तरह मान लीजिए नीचे और नंबर आ गए तो इनमें और ऐड करते हुए जाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप इनको नीचे से बढ़ा लीजिए, जितना ज़्यादा आप इनको इधर से बढ़ा लीजिए। अब जितना अभ्यास आप करेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? अगर इस नंबर को हमें इस नंबर से घटाना होता है और अगर इस नंबर के पास पूरा नंबर ना हो तो वो हम इससे कैरी लेते हैं। कैरी लेने से पहले क्या होता है? अगर यहाँ पे 6 है तो कैरी अगर हम इसको देते हैं तो कैरी क्या होता है? ये कट के 5 हो जाता है और कैरी 1 इसके पीछे लग जाता है। ये 4 से 14 हो जाता है। अगर 5 हो तो 15 हो जाएगा, अगर 0 हो तो 10 हो जाएगा। मतलब यहाँ से एक कट के इधर चला जाता है, 1 डिजिट पर चला जाता है। अब देखते हैं कैसे। 7 में से 5 गए तो कितने बचेंगे बताइए? 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? हमने कैरी तो दिया नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 8 की 8 ही है। 8 में से 4 गए तो कितने हो जाएंगे? कितने बचेंगे? 4। 8 रुपये हैं, 4 रुपये किसी को दे दिए तो कितने रुपये बचेंगे? 4 ही रुपये बचेंगे। अब ये है 0, 0 में से 6 तो जा नहीं सकता, बट देना तो पड़ेगा, हिसाब है। तो क्या करेंगे? इससे कैरी लेंगे। अब कैरी लेंगे तो क्या होगा? ये 1 कम हो जाएगा। 4 में से 1 गए तो ये 3 बन जाएगा। अब ये 0 पहले से ही है तो वो 1 कहाँ लग जाता है? इसके पीछे लग जाता है। वो मैंने अभी आपको बताया और सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज़ में मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया था। अब ये 0 से क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो 12 बन जाता, अगर यहाँ पे 4 होता तो 14 बन जाता। हासिल ऐसे जाता है। ठीक है, याद रखिए ऐसे कैरी जाता है इसका। तो ये हमारा क्या बन गया? 10 बन गया। अब 10 में से 6 गया तो बच गया हमारा 4।
अब ये 3 बच गया, 3 में से 2 गया तो बच गया 1। अब 6 में से 5 गया तो कितना बचा 1। 6 रुपये में से 5 रुपये हमने दे दिए, इसका मतलब है दे दिए, किसी को देने हैं हमें, और इसका मतलब है किसी से लेने हैं। ऊपर वाली डिजिट हमारे पास पहले से है, उसमें इसको जोड़ना है, फिर उस वाली डिजिट में हमको इससे जोड़ना है। ठीक है, यहाँ 2 साइन लगे हो, 1 साइन लगे हो, एक ही बात है। तो ये हमारा जमा हो गया, ये हमारा घटा हो गया। इसमें कोई दिक्कत है तो सीरीज़ को फॉलो कीजिए, 10 वीडियो की सीरीज़ पहले से बनी हुई है, सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए, अच्छे से आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पहले इस वाले नंबर का इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले का, ठीक है, फिर इस वाले नंबर का सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो पहले करके देख लेते हैं। 7 2 जा 14, 14 का 4। पहले टेबल आनी ज़रूरी है, 10 तक टेबल मैंने करा रखी है और 20 तक आपको खुद करनी है, बनाने भी सिखा रखी है मैंने। 7 2 जा 14, 14 का 4, कैरी आया ऊपर 1। 8 2 जा 16, 8 2 जा कहें 2 8 जा कहें, एक ही बात है, 2 8 जा 16। अब 16 में ऊपर वाला ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया 17। 17 का कितना आएगा 7 नीचे आएगा और ये वाला 1 ऊपर पहुंच जाएगा। अब 3 की 2 से करेंगे, 3 2 जा या 2 3 जा 6, 6 और 1 7। अब 6 2 जा 12, तो 12 का 2 यहाँ आएगा और 1 ऊपर पहुंच जाएगा। 4 2 जा 8 या 2 4 जा 8, 8 और 1 9। पहले क्या किया हमने, इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे कर दी। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, हटाइए इसको। अब हमें क्या करना है, इस नंबर का जो सेकंड नंबर है इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, बट इसको लिखने से पहले पहला वाला खाली जाता है हमेशा। यहाँ की डिजिट हमेशा खाली रहती है, यहाँ पर कभी शुरुआत नहीं होगी। और जो गलती करते हैं बच्चे वो यही करते हैं, यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, इस पहले वाली लाइन के नीचे कभी भी नंबर नहीं आएगा। अब इन दोनों की करते हैं। 4 7 जा 7 चौक 28, अब बचा 2 तो 2 यहाँ आ जाएगा। 8 चौक 32 या 4 अट्ठे 32, 4 8 जा 32। अब 32 में 2 ऐड करेंगे तो 34। अब यहाँ पे आ गया 34, 4 इधर 3 इधर, 4 3 जा 12, 12 और 3 15, तो 15 का 5 आ गया और 1 इधर आ गया। 6 4 जा 24, 24 और 1 25, तो 25 का 5 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। अब 4 4 जा 16, 16 और 2 18, तो ये पूरा हो गया। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई करके ऊपर आ गया, इस पूरे का मल्टीप्लाई करके इसके नीचे आ गया। अब इन सबको क्या करेंगे, हम जमा कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर 5 और होता एक नंबर तो क्या करते, तो फिर इसकी पूरे से मल्टीप्लाई करते और यहाँ पे 2 कांटे लग जाते। कितने कांटे लग जाते, 2 कांटे, और आगे जो भी मल्टीप्लाई इसका होता वो आता जाता। तो इसी तरह सवाल बड़ा हो जाता है सिंपल वे में, जो सिंपल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है उसमें। तो इसको आप कितने भी आगे तक बढ़ा सकते हैं, और यदि आप इन चीज़ों को और इन्हेंस करना चाहते हैं तो ज़रूर आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, उसमें से इन अभ्यास को कीजिए, उसी रूल को फॉलो करते हुए जाइए। अब इन सबको जमा कर देना है, तो 4 का 4 हो जाएगा, 8 और 7 15, 8 और 7 15, 1 कैरी आया यहाँ पे, 7 और 1 8, 8 और 4 12, अब 1 यहाँ पर आएगा। 5 और 2 7, 7 और 1 8, 9 और 5 14, कैरी आया 1, 8 और 1 9 और 1 का 1। कुछ मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करना, हो सकती है मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई, हम एडिशन सीख गए, सब्ट्रैक्शन सीख गए, मल्टीप्लिकेशन सीख गए। बहुत लोगों को ये सब नहीं आती, और छोटे छोटे पहली दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों की तो बहुत दिक्कत होती है, ये उन्हें ये भी नहीं आता। मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और मैं जानता हूँ उन्हें क्या आता है और क्या नहीं आता, क्या मिस्टेक करते हैं, ठीक है। आशा है सही होगा आंसर। अब हम आते हैं डिवीज़न की तरफ। डिवीज़न में क्या होता है, अगर यहाँ वाला नंबर, अगर यहाँ 1 डिजिट है तो यहाँ 1 डिजिट देखते हैं, अगर यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ 2 डिजिट देखते हैं, यहाँ 3 डिजिट का नंबर है तो यहाँ 3 डिजिट देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर कितने हैं, 1 डिजिट है तो 1 डिजिट को 1 डिजिट से देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ वाली डिजिट बड़ी है, यहाँ वाली छोटी है, तो ये तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों डिजिट ले लेते हैं। तो 5 की टेबल में देखेंगे 46 कहाँ पर आता है, बताइए 5 की टेबल में 46 कहाँ पर आता है। मैंने पहले भी कहा था डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के लिए टेबल्स का आना बहुत ज़रूरी है, पहाड़े आना बहुत ज़रूरी है, तो पहले टेबल याद होनी चाहिए। 5 की टेबल में 46 कहाँ पर आता है, बताइए कहाँ आता है, 9 पर। 5 9 जा 45, तो अब 45 यहाँ पे लिख दिया, 5 9 जा
45। अब इसको माइनस कर देना होता है, 6 में से 5 गए 1, 4 में से 4 गए 0। अब ये आ गया आपका आंसर, रिमाइंडर। अब क्या करते हैं, अब अगला नंबर उतार लेते हैं, 2 का हो गया, अब अगला नंबर 1 उतार लेंगे, ये बन गया हमारा 19। ठीक है, अब 5 की टेबल में देखना है 19 कहाँ पर आता है, 19 आता ही नहीं, तो उससे छोटा क्या आता है, तो 5 3 जा 15। अब इसको घटाएंगे, 9 में से 5 गए 4, ठीक है, यहाँ 0। अब अगला नंबर उतारेंगे, अगला नंबर क्या है 3, और ये निशान लगाना ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब बन गया 43, तो 5 की टेबल में 43 कहाँ आता है, आता भी है, नहीं आता, तो क्या आता है 5 8 जा 40। ठीक है, तो उससे छोटा नंबर लेंगे ताकि हम यहाँ घटा सकें। ठीक है, तो 3 में से 0 गए 0, 3 में से 0 गए 3, और 4 में से 4 गए 0। अब क्या करेंगे, अगला नंबर उतारेंगे, अगला नंबर क्या है 4। इसी तरह मान लो आगे और नंबर होते तो और नंबर इसी तरह करते जाते और ये आगे बढ़ता हुआ जाता। ठीक है, अब 5 की टेबल में 34 आता है, नहीं, तो क्या आता है 5 6 जा 30, तो ये इसके आगे आ जाएगा, 5 6 जा 30। ये इसके आगे भी लिख सकते थे, कुछ लोग पूछेंगे ये नीचे क्यों लिखा है, इसके आगे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिखा है। अब 30 में से आ गया 4, तो ये हमारा क्या बन गया, रिमाइंडर बच गया। अब ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया, आगे कोई नंबर ही नहीं है, और 5 जो है, जो 4 है वो 5 से छोटा है, तो इसलिए ये यहीं ख़त्म हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आगे पॉइंट लगाकर 0 लगा दिया जाता है, फिर 5 8 जा 40, ये पूरा का पूरा कट गया, लेकिन ये डेसिमल आ गया, आपका दशमलव आ गया। तो दशमलव की बात मैं अभी नहीं करूँगा, इसकी बात मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में करूँगा। अभी सिंपल हमने ये डिवीज़न सीखा है, तो ये आपका डिवीज़न हो गया जिसको हम भाग कहते हैं, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया जिसको हम गुणा कहते हैं, ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया जिसको हम घटा कहते हैं, और ये हमारा आपका एडिशन हो गया जिसको हम जमा कहते हैं। तो जमा, घटा, गुणा, भाग, यही मैथ का बेस है। किसी भी क्लास को करने के लिए आपको इन सब चीज़ों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जितने आप जमा, घटा, गुणा, भाग में मजबूत हैं उतने आप मैथ में मजबूत हैं। ठीक है, ये इसके रूट हैं, मैथ के ये रूट्स हैं। जब तक ये चीज़ें आपको अच्छे से नहीं आती अलग अलग तरह से, तब तक आप मैथ की सोच भी नहीं सकते कि मुझे मैथ करना है। इसके बाद इनके साथ रूल्स आ जाते हैं, फॉर्मूलेज आ जाते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। तो बेसिक मैथ यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, अब क्लास वाइज मैथ चलेगी, 1st 2nd 3rd 4th 5th, जिस चीज़ को भी मैं लेके चलूँगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए आप कितनी जल्दी इन सब चीज़ों को लेना चाहते हैं। क्योंकि अभी 10 वीडियो डाली है और उस पर कुछ खास रिस्पांस आप लोगों का आया नहीं है, एक भी वीडियो पर खास रिस्पांस नहीं आया है। तो जब तक रिस्पांस नहीं दिखाएंगे तो यहाँ पर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। रिस्पांस दिखाइए, बताइए, तो मैं पूरी सीरीज़ आप लोगों के लिए चलाऊँगा बेसिक मैथ की, स्कूल वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इसी तरह हिंदी, इंग्लिश, मैथ मेरे द्वारा सीखते रहिए मेरे अलग अलग चैनल से। आसान विद आदित्य चैनल पर आप बेसिक मैथ और बेसिक इंग्लिश सीख सकते हैं, और AMT क्लासेस पर आप हिंदी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो तीनों चैनलों पर मेरे द्वारा आप तीनों चीज़ें सीख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से, ज़ीरो लेवल से, जो भी बेसिक लर्नर है, जिनको पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है इन सब्जेक्ट्स में। जय हिंद।